तो 1857 की जो क्रांति है उसको हम देखते हैं एक महान क्रांति के रूप में से जाना जाता है। ये महान क्रांति क्यों कहा जा रहा है, अब इसके पीछे हम देखते हैं कि इतनी बड़ी क्रांति भारत में हुई तो क्यों हुई, इसके पीछे रीजन क्या रहा, क्या कारण रहा है कि इतनी बड़ी क्रांति हुई। जैसे हमारे यहाँ मुगल आए, तमाम विदेशी यहाँ पे भारत में आए, लेकिन उसके समय में इतनी बड़ी क्रांति नहीं हुई जितना कि अंग्रेजों के शासनकाल में हुई। ऐसा क्या कारण रहा है? तो इसके जो कारण है, इसका जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है इन्होंने भारत का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं था। भारत को पूरी तरीके से भारतीयों को लूटा इसने। किसने लूटा? ब्रिटिशों ने क्या कर दिया, पूरे भारत को लूटा। लूटा नहीं बल्कि एकदम कंगाल बना दिया, एकदम कहेंगे लोग खाने के बिना तरसने लगे। इनकी नीतियों के कारण 1837 ईस्वी में लगभग 8 लाख लोग क्या हुए थे, भूखे मरे थे, अकाल। तो अकाल से कम, लेकिन इनकी नीतियों के कारण अब इनके समय में सारे लोग भारत के, चाहे राजा हो, चाहे जमींदार हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग का तबका इनसे क्या हुआ था, बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। भारतीय राजाओं को किस तरीके से इन्होंने किया, तो भारतीय राजाओं की अगर बात करें तो पहले राजाओं के पास इन्होंने सहायक संधि लागू की। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, सहायक संधि लागू की कि हम आपके राज्य की रक्षा करेंगे, आपकी राज्य की रक्षा करेंगे, हम आपके मित्र हैं, हम आपके क्या हैं, मित्र हैं। तो मित्र के नाम पे इन्होंने क्या किया, धोखा किया। आपके मित्र बन जाइए, आपको दुनिया में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा दुख कब होगा, जब आपका मित्र आपको धोखा दे दे, तब इससे बड़ा दुख आपको कोई नहीं हो सकता है। तो 1857 की क्रांति में जो हुआ, इसका एक परिणाम था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी। उसने राजाओं से सहायक की, मित्रता की कि हम रक्षा करेंगे, आप वो करेंगे। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आ जाता है, वो राज्यों को क्या कर लेता है, हड़प लेता है। एक तो सहायक संधि कर लिए, दूसरे क्या कर लिया उन्होंने, उसके राज्य को हड़प लिया। कहाँ कहा था, क्या करने के लिए, सहायता करेंगे, कोई युद्ध होगा तो हम सहायता करेंगे, आपके ऊपर, आप क्या है, मेरे मित्र हैं। तो इस तरीके से सहायक संधि लाई गई, फिर व्यक्तिगत सिद्धांत लाया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड लाया गया, जिससे क्या हो गया, धीरे धीरे इनके जो देशी रजवाड़े थे, इनका राज या राजा की जो राज था ये छिन गया। यानी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, धोखा दिया। धोखा देने के साथ साथ में और इन्होंने क्या किया, जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, ऐसी नीतियां बनाई कि ये लोग क्या हो गए, धीरे धीरे बेरोजगार होते चले गए। जब बेरोजगार होते चले गए तो उनके अंदर गुस्सा की भावना भरना शुरू हो गया। लेकिन ये कैसे, ये धीरे 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 करके अंदर में क्रोधित हो रहे हैं। और क्रोधित कैसे हो रहे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सब व्यक्तियों को परेशान कर रहा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आम आदमी हो, सबको परेशान, लेकिन उसे कोई बोल नहीं पा रहा है, जबरदस्ती कुछ मतलब उसे कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, भारतीय सैनिकों को छेड़ दिया। और भारतीय सैनिकों को जब इन्होंने छेड़ा तो भारतीय सैनिकों ने क्या करना शुरू कर दिया, बगावत करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या कर दिया, लोगों का धर्म भ्रष्ट करना शुरू कर दिया, लोगों का। तो इसकी जो एक घटना है, उसी समय में ब्राउन बेस राइफल जो पहले 303 की होती थी, बंदूक तान चलाई जाती थी, उसके स्थान पे ये ले आए कौन सा, एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया इसने। ये घटना है 1856 ईस्वी की।
1856। और ये जो कारतूस था ये बुलिस आर्सेनल कारखाना था बंगाल में, वहीं पे बन रहा था। और ये यहाँ पे इसमें गाय एवं सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का नए राइफल में दांत से खींचा जाता था। और ऐसी अफवाह फैली कि इसमें क्या लगा दिया गया है, गाय एवं सूअर की चर्बी लगा दी गई। अब इसकी बात की जो अफवाह थी इसकी पुष्टि होनी थी, क्या ये बात सही है, क्या ये गलत है। तो ये यहाँ पे 23 जनवरी 1857 में दमदम, कहाँ पे, कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे है, दमदम। तो दमदम में ये बातें फैली तो सैनिकों ने क्या कर दिया, यहाँ पे दांत से खींचने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं इसे गोली लेने से, छूने से इनकार कर दिया। फिर ये बहरामपुर में यही घटना घटी। जब ये खबर फैली, अफवाह फैली तो 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में भी यही घटना घटित हुई। वहाँ पे सैनिकों ने क्या कर दिया, कारतूस का प्रयोग करने से या लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और तो और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सुबह सुबह मंगल पांडे लोटा लिए जा रहे थे, है ना, क्या कर रहे हैं, लोटा लेकर के जा रहे थे। और इसी दमदम कारखाने में एक कर्मचारी था जो नीची जाति का था और लोटा लेकर के जा रहा था और इनका लोटा इनसे टच हो जाता है। मंगल पांडे जी बहुत क्रोधित होते हैं कि तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। कैसे पांडे जी, है ना, पांडे जी, है ना, कहा कि तुम मेरा लोटा छू जाने से इतना तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है, तुम जिस कारतूस को खींचते हो ना, मैं उसी आर्सेनल में काम करता हूँ, वहीं से गाय और सूअर की चर्बी मिली रहती है। अब तो तुम्हारा धर्म वैसे भी भ्रष्ट है। मंगल पांडे जी को क्रोध आया बहुत तगड़ा, आग बबूला हो गए सुन करके कि बताओ हमसे ये क्या करता है, गाय एवं सूअर की चर्बी लगे कारतूस को दांत से कटवा रहा है अंग्रेज। अब इन्हें इतना क्रोधित हुए, कहा कि अब तो हमारे जाति वाले क्या करेंगे, हमको जाति में नहीं लेंगे, जात से बहिष्कृत कर देंगे, हमारे अपने लोग हमको नहीं छुआ हुआ दिया हुआ प्रसाद नहीं खाएंगे। क्रोध में आया, बंदूक लेकर के आया कि मेरा धर्म भ्रष्ट करोगे। तो उन्हें क्या किया, बैरकपुर में आए, यहाँ पे हथियार उठाया और हथियार को सर्जेंट ह्यूस्टन थे, उनको गोली से मारा धाए से। फिर आए कौन, लेफ्टिनेंट बाग, उनको भी मारा धाए से, गिर गए। अब मंगल पांडे को लगा कि अब हमें तो अंग्रेज क्या करेंगे, फांसी देंगे। तो इन्होंने फांसी देने के अलावा इन्होंने क्या किया, बंदूक से अपने आप को भी इन्होंने एक गोली मारी। अब गोली मारी लेकिन वो घायल हो गए, मरे नहीं। अपने आप गोली, बंदूक बड़ी थी, गोली लगी नहीं। फिर अंग्रेजों ने कहा दवाई पानी की कुछ, है ना। फिर इनको क्या किया, इनको पकड़ा गया, मतलब पकड़े तो थे ही। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई। अब जब ये बात पता चली सैनिकों की, मंगल पांडे को क्या कर दिया गया है, फांसी दे दी गई है, तो विद्रोह और भड़क उठा। ये घटना पहुंच गई कहाँ पे, 10 मई 1857 को मेरठ पहुंच गई बात। और मेरठ के सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जब मेरठ के सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया, तब विद्रोह इतना भयानक यहाँ पे किया कि जितने भी अंग्रेजों क्या कर दिया, यहाँ पे 10 मई 1857 मेरठ में क्या हुआ, विद्रोह होना शुरू हो गया। सैनिकों ने कहा यहाँ पे, तो सैनिकों ने बहुत सारे जो सरकारी दफ्तर थे उसको जलाना शुरू कर दिया, रेलवे लाइन काटना शुरू कर दिए, तार काट दिए। और रात को उसी रात जो है अंधेरे में 11 मई 1857 दिल्ली की ओर बढ़ गए। मेरठ में 2200 के आसपास अंग्रेज अधिकारी और पुलिस कर्मचारी थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी
कि क्या कर दी जाए, उनको रोक दिया जाए। उन्होंने हथियार नहीं उठाया। किसने? अंग्रेजों। इतना भय था अंग्रेजों को। 12 मई को 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली को क्या करते हैं, उस पर अधिकार कर लेते हैं। पूरी दिल्ली पे कब्जा हो जाता है विद्रोहियों का। जब विद्रोहियों का यहाँ पे कब्जा हो जाता है दिल्ली में, तो मुगल बादशाह जो थे इनके द्वार पे सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। और ये जैसे सुबह सुबह पहुंचते हैं तो ये वहाँ से नमाज अदा करके उठ रहे होते हैं। रमजान का महीना रहता है, गर्मी का मौसम में वही रमजान का महीना था। और मतलब नमाज अदा करके सहरी वहरी खा करके, है ना, क्या खा करके? सहरी। सहरी मतलब समझते हैं? हम मछली नहीं है। सहरी होता है जो सुबह का जो नमाज होता है रमजान के महीने में, तो उसमें कुछ खाया जाता है सुबह, उसे बोलते हैं क्या? सहरी। नहीं सोचो कि सहरी खा के मछली खा के उठे हैं ना। तो उठे थे। अब सैनिकों ने वहां पे पहुंच के जोर जोर से नारा लगाने लगा कि अब सैनिक विद्रोही क्या हो गए, धीरे धीरे उनके मुगल बादशाह के किले में घुस गए।